हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एरोमेटिसिटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये CSIR नेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। आपको 3 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं और इनके बारे में बताना कि ये मॉलिक्यूल कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना है एरोमेटिसिटी के अंदर एरोमेटिक यौगिक वो होते हैं जो हक्कल नियम का पालन करते हैं 4n+2। हक्कल लॉ क्या होता है? 4n+2 जो लॉ होता है उसको जो फॉलो करने वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं एरोमेटिक। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? 4n+2 के साथ में वो प्लेनर स्ट्रक्चर होने चाहिए। प्लेनर का मतलब सभी कार्बन जो है वो sp2 संकरित होने चाहिए और कॉन्जुगेटेड होने चाहिए। जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, फुली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। सभी के सभी जो कार्बन है वो क्या होने चाहिए? कॉन्जुगेशन में आने चाहिए, sp2 संकरित होने चाहिए और उनके अंदर 4n+2 जो रूल है वो लागू होना चाहिए। इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और जिनके अंदर प्लानर होता है, फुली कॉन्जुगेटेड होता है, लेकिन 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इस प्रकार के कंपाउंड को बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। और इस प्रकार के कंपाउंड जो इन दोनों को फॉलो नहीं करते, जिनके अंदर एक या एक से अधिक sp3 कार्बन पाया जाता है, या जो नॉन प्लेनर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, नॉन प्लेनर को। ये किस प्रकार के होते हैं? नॉन प्लेनर होते हैं, मतलब इनके अंदर जो है वो सारे जो कार्बन है वो sp2 संकरित नहीं होते हैं, उनके अंदर sp3 कार्बन भी पाया जाता है। और एक अन्य कैटेगरी होती है जिनको बोलते हैं होमो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक इस प्रकार के कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एक या एक से अधिक कार्बन sp3 संकरित होता है और उसके पास में पॉजिटिव जो आयन है वो भी पाया जाता है। ये पॉजिटिव आयन जो होता है वो तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट लेता है, ये तो कॉन्जुगेशन में जाता है, लेकिन जो sp3 कार्बन है वो कॉन्जुगेशन में नहीं होता है, ये नॉन कॉन्जुगेटेड होता है, ये कॉन्जुगेशन भाग नहीं लेता है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड। तो कुल मिला के 4 प्रकार के कंपाउंड देखने को मिलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जो हक्कल जो रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, मतलब सारे कार्बन sp2 संकरित होते हैं और फुली कॉन्जुगेटेड होते हैं, सभी के सभी जो है वो कॉन्जुगेशन के अंदर भाग लेते हैं। दूसरी कैटेगरी के इस प्रकार के कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो फॉलो होता है, प्लेनर होते हैं, sp2 संकरित होते हैं, फुली कॉन्जुगेटेड होते हैं। इस प्रकार के कंपाउंड को बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो नॉन प्लेनर होते हैं, इनके अंदर सारे कार्बन sp2 संकरित नहीं होते, इनके अंदर एक या एक से अधिक sp2 कार्बन sp3 कार्बन भी पाया जाता है। और फोर्थ कैटेगरी जो होती है वो कौन सी होती है? होमो एरोमेटिक। ये स्पेशल कैटेगरी होती है, इसके अंदर sp3 एक या एक से अधिक कार्बन होते हो सकते हैं और पॉजिटिव जो चार्ज है वो भी पाया जाता है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कॉन्जुगेशन के अंदर भाग लेता है। तो देखिए फर्स्ट वाला है, ये जो कार्बन है ये कौन सा है? sp3 संकरित है और पॉजिटिव चार्ज ये जो पूरा है सर्कल ये कॉन्जुगेशन में भाग ले रहा है। तो यहाँ से यदि अपन यहाँ तक देखें तो कितने कार्बन? टोटल 7 है। और 7 कार्बन वाला जो पॉजिटिव आयन होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रिपोलियम कैटाइन। क्या कहते हैं? ट्रिपोलियम कैटाइन। लेकिन यहाँ पे ट्रिपोलियम कैटाइन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा कार्बन भी है, sp3 कार्बन, जो इस कॉन्जुगेशन भाग नहीं ले रहा है, तो इसको बोलते हैं होमो ट्रिपोलियम कैटाइन, होमो ट्रिपोलियम आयन। तो ये किस प्रकार का होता है? होमो एरोमेटिक होता है, ये होमो एरोमेटिक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ पे अपने पास में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 पाई बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कैसा है? सारे कार्बन sp2 संकरित है, तो ये कैसा होता है? एंटी एरोमेटिक होता है। ये कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। और इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये कैसा है? फुली कॉन्जुगेटेड है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या कहलाता है? एरोमेटिक। यहाँ पे n = 0 1 2 3 कितना भी हो सकता है,
यदि n इक्वल टू 0 करें तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। तो ए जो है वो होमो एरोमेटिक है, बी एंटी एरोमेटिक है और सी कैसा है, एरोमेटिक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपके दे रखा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब आपको 3 कंपाउंड दिया है, एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। एसिडिटी का मतलब क्या होता है, H प्लस आयन जो आसानी से देगा। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो H प्लस आयन आसानी से रिमूव करेगा वो उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब H प्लस आयन निकलेगा तो कौन सा आयन बनेगा बाद में, H प्लस जा रहा है तो कौन सा आयन बनेगा, ऋण आयन बनेगा। तो जैसे कि यहाँ से H प्लस आयन जा रहा है तो यहाँ पे कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से H प्लस आयन जा रहा है तो इसके ऊपर भी ऋण आवेश, यहाँ से H प्लस आयन जा रहा है तो यहाँ पे भी कौन सा आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। अब देखिए इस सिस्टम की यदि बात करें तो इसमें देखो 1 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 2 ऋणावेश से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। टोटल कितने, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब कौन सा कंपाउंड हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। और एंटी एरोमेटिक कैसे होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, स्टेबिलिटी का यदि ऑर्डर देखें, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर देखें तो क्या आता है सबसे ज्यादा, एरोमेटिक, फिर होते हैं नॉन एरोमेटिक और फिर होता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक और यदि होमो भी दिया हुआ है तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर आता है होमो एरोमेटिक, फिर आता है नॉन एरोमेटिक और फिर आता है एंटी एरोमेटिक। तो ये होता है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो ये तो अनस्टेबल है इसलिए ये तो H प्लस आयन रिमूव करेगा ही नहीं यहाँ से। अब यदि इन दोनों की बात करें तो ए और जो सी है ये दोनों ही कैसे हैं, एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ से H प्लस निकल रहा है तो ऋणावेश जो बन रहा है साइक्लोपेंटा डाइनाइल जो ऋणाइन बन रहा है। तो ये किस प्रकार का कंपाउंड हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो रहा है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। ये भी कैसा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। तो बी की जो एसिडिटी है वो तो सबसे कम होगी, तो बी की एसिडिटी वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि बात करें ए और सी की, कि ए और सी में ए ज्यादा जो है एसिडिक क्यों है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा आवेश आ रहा है, ऋणावेश आ रहा है। और यहाँ पे जो ये ग्रुप लगा हुआ है ये कौन से लगे हुए, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे तो यहाँ पे जो ऋणावेश का स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग जो ग्रुप होते हैं वो ऋणावेश की जो एनाइन होता है उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जबकि यहाँ पे ग्रुप जो लगे हुए हैं वो लगे हुए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, जो एनाइन होता है उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। इसलिए ए जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा किसकी तुलना में, सी की तुलना में। तो ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक ए है, फिर सी है और फिर बी है। आपको 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, बताना है एरोमेटिक कौन सा है। तो देखिए ये यहाँ से ऐसा बना हुआ है, ये 3 कंपाउंड दिए हुए हैं। तो ये तो क्या होगी, नेप्थलीन होगी। और नेप्थलीन क्या होती है, एरोमेटिक होती है। ये तो एरोमेटिक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इसके अंदर, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये कैसा इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब इसके अंदर बात करें तो इसमें भी 5 है, ये भी कैसा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। लेकिन यदि यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो ये कैसा हो जाता है, ये नॉन प्लेनर हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। क्या नाम है इसका, कितने कार्बन है, ये 10 कार्बन है, तो इसका क्या नाम बन जाएगा, साइक्लोडेका। 1 2 3 4 5 है तो साइक्लोडेका पेंटा डाइइन, 5 डबल बॉन्ड आ गए। साइक्लोडेका पेंटा डाइइन जो होता है वो कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है। 8 कार्बन से ज्यादा जो बड़ी रिंग होती है वो किसके अंदर चली जाती है, नॉन प्लेनर में चली जाती है, और वो कैसी हो जाती है, नॉन एरोमेटिक हो जाती है। तो ये तो कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया।
तो एरोमेटिक कौन-कौन से है? फर्स्ट वाला नॉन एरोमेटिक है, सेकंड एरोमेटिक है और थर्ड कैसा है? एरोमेटिक है। तो बी और सी एरोमेटिक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी जो है वो कैसे हैं? एरोमेटिक है। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं फर्स्ट के अंदर, हाइड्रोजन की जगह कोई भी ग्रुप यदि अपन रिप्लेस कर दें, जैसे CH2 ग्रुप कर दें या ऑक्सीजन कर दें, कोई भी बड़ा ग्रुप यदि रिप्लेस कर दिया जाता है तो ग्रुप कैसा बन जाएगा? ये कंपाउंड कैसे बन जाएंगे? एरोमेटिक बन जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे? एरोमेटिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन दे रखा, आपको एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। एसिडिटी का मतलब H+ आयन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे जो एनाइन बनेगा वो कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। यदि बनने वाला एनाइन जो है स्टेबल है तो वो आसानी से H+ आयन डोनेट कर देगा। यहाँ पे H+ आयन निकलेगा, तो ये ऋणावेश ऋणावेश, यहाँ से H+ आयन निकल जाएंगे। ये तो मोर एसिडिक होता है, सबसे हाइयर एसिडिक होता है, इसको बोलते हैं स्क्यूरिक एसिड। स्क्यूरिक एसिड तो मोस्ट हाईएस्ट एसिडिक होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उनसे भी ज्यादा एसिडिक होता है, स्क्वेरिक एसिड होता है। तो सी की जो एसिडिटी है वो तो सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर तो सी राइट आंसर हो गया इससे। तो सी जो है वो क्या होता है? स्क्वेरिक एसिड होता है, मोर एसिडिक होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे H+ आयन ये आसानी से डोनेट कर देगा यहाँ को। एक दो, एक ऋणावेश ये, एक ऋणावेश दो और एक पाई बॉन्ड, टोटल यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा उस टाइप का, तो एरोमेटिक टाइप से बन जाएगा। तो ये तो क्या होता है? मोर एसिडिक होता है। अब बात करें यदि इसकी और इसकी, तो ए और जो बी है इनके अंदर, दोनों के अंदर जो एनाइन बन रहा है वो सिमिलर बन रहा है, लेकिन बी के अंदर जो एनाइन बन रहा है उसमें क्या हो रहा है? देखो, ये ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है ये इधर भी कॉन्जुगेशन में भाग ले रहा है एनाइन के साथ में, और बेंजीन रिंग के साथ में भी ये क्या कर रहा है? कॉन्जुगेशन कर रहा है। इसी प्रकार ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर भी कॉन्जुगेशन कर रहा है और एनाइन के साथ भी कॉन्जुगेशन कर रहा है। जबकि यदि एक के अंदर बात करें कि ओ का जो डबल बॉन्ड है वो केवल कॉन्जुगेशन रिनाइन के साथ कर रहा है, ये केवल किसके साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है? रिनाइन के साथ कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये पूर्णतः एनाइन के साथ में कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट लेता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। जबकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो एनाइन के साथ में पूर्णतः पार्टिसिपेट नहीं ले सकता, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या है? डिक्रीज हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी, जबकि ए की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन हो जाएगा? ए ज्यादा हो जाएगा और फिर बी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा सी, फिर ए की स्टेबिलिटी ज्यादा है इसलिए ए, और बी की स्टेबिलिटी कम है इसलिए बी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट बताना, तो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट में आपको क्या करना है? जो दो रिंग दे रखी है उसके जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ के आपको देखना है। एक तरफ आपके बनेगा प्लस और एक तरफ आपके बनेगा माइनस। यदि जो दोनों स्पीशीज बन रही है वो एरोमेटिक है तो वो बॉन्ड जो है वो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट शो करेगा, मतलब वो बॉन्ड जो है वो इजीली क्या करेगा? कैटाइन और एनाइन के अंदर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा और हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट को प्रदर्शित करेगा। कब? जब एरोमेटिक बन रही है यदि दोनों रिंग। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्मॉल रिंग होती है, जो छोटी रिंग होती है, स्मॉल जो रिंग होती है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है इसकी तुलना में, लार्ज रिंग की तुलना में। स्मॉल जो रिंग होती है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है लार्ज रिंग की तुलना में। तो यदि इसमें बात करें तो दोनों सेम रिंग है, यदि एक किधर भी तोड़ो प्लस और माइनस, तो इधर आया प्लस इधर आया माइनस, तो ये प्लस वाला तो बन गया है कि तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया, ये तो बन गया एंटी एरोमेटिक। ये बन गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये बन गया एरोमेटिक। तो एक रिंग एरोमेटिक है, एक से एंटी एरोमेटिक है। यदि बी के अंदर देखें तो ये छोटी रिंग है, तो ये बॉन्ड इधर आएगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाली अपने पास साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनाइन, तो ये कैसा हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया और कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। और यहाँ पे क्या है? साइक्लोपेंटा साइक्लोहेप्टा, 7 कार्बन है ना इस रिंग के अंदर, तो साइक्लोहेप्टा टेट्रा इन केटाइन, या जिसको बोलते हैं ट्रिपोलियम आइन। तो ये इसके अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये कैसा बन जाएगा? एरोमेटिक। तो यहाँ पे दोनों रिंग एरोमेटिक हो रही है, मतलब कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट तो ऑप्शन नंबर बी का होगा। अब ऑप्शन सी में देख लेते हैं, ये छोटी रिंग है
3 कार्बन वाली, तो इसके ऊपर बॉन्ड का डिसोसिएशन इसके ऊपर होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और बड़ी रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव वाली तो एरोमेटिक हो गई, लेकिन यहाँ पे बन गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और ये कैसे हो गई, एंटी एरोमेटिक हो गई। एक रिंग एरोमेटिक है, एक एंटी एरोमेटिक है, तो डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। यदि यहाँ पे बात करें तो ये तो ओपन सिस्टम है, इसके अंदर तो एरोमेटिक जो है वो एक रिंग में एरोमेटिक है, बाकी में एरोमेटिक है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट की बात करें तो आपको क्या करना है, बॉन्ड को डिसोसिएट करके देखना है, जिधर बॉन्ड का डिसोसिएशन हो रहा है यदि वहाँ पे दोनों रिंग जो है एरोमेटिक है तो इसका मतलब उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। सेम ऐसा कैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि लोवेस्ट एनर्जी बैरियर बताना है सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म में। लोवेस्ट एनर्जी बैरियर कब होगा, वही सेम है कि डबल बॉन्ड को जब अपन तोड़ रहे हैं तो यदि बनने वाली जो रिंग है, दोनों जो रिंग है वो एरोमेटिक है तो डबल बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। उस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो आसानी से ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या वो कर देगा, रोटेशन कर लेगा, वो आसानी से सिस और ट्रांस के अंदर आइसोमर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस डबल बॉन्ड की जो एनर्जी है वो क्या है, लोवेस्ट है और ये इजीली जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यदि एरोमेटिक डबल बॉन्ड के ब्रेक होने से एरोमेटिकता आ रही है तो उसका एनर्जी बैरियर क्या होगा, लोवेस्ट होगा। तो फर्स्ट में बात की, छोटी जो रिंग होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो छोटी रिंग की तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया एरोमेटिक और ये बन गया एंटी एरोमेटिक। इसी प्रकार बात करें दोनों सिमिलर है तो यहाँ तो किधर भी बॉन्ड तोड़ो, जैसे इधर तोड़ रहे हैं तो इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो बन गया एंटी एरोमेटिक और ये बन गया एरोमेटिक। छोटी रिंग है तो इधर बॉन्ड टूटे ब्रेक होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये एरोमेटिक हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक। इसके अंदर भी दोनों रिंग सिमिलर है तो किधर भी बॉन्ड तोड़ो, इधर तोड़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव वाली तो एरोमेटिक है लेकिन नेगेटिव वाली कैसे बन गई, एंटी एरोमेटिक बन गई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर दोनों जो रिंग है वो कैसी है, एरोमेटिक है, और एरोमेटिक है तो उसकी एनर्जी बैरियर क्या होगा, लोवेस्ट होगा, ये आसानी से सिस और ट्रांस में कन्वर्ट हो सकते हैं। एंटी एरोमेटिक बताना, तो एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रखते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रखेंगे तो उनको क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट की यदि बात करें तो बोरोन जो होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये तो क्या बन गया अपने पास में, साइक्लोपेंटाडाइइन कैटाइन बन गया, और ये कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। ये कैसी है, नॉन प्लेनर है, कैसी है ये, नॉन प्लेनर, तो नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पे sp3 कार्बन आ गया तो ये भी कैसी होगी, नॉन एरोमेटिक हो गई। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों इधर टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो एंटी एरोमेटिक पूछा तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि जो एक्वस AgNO3 है, सिल्वर जो नाइट्रेट है वो किसके साथ में प्रेसिपिटेट बनाएगा, किसके साथ में अवक्षेपण बनाएगा, तो सेम वहाँ पे भी वही ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है Br बाहर निकलेगा, कौन बाहर निकलेगा, यहाँ पे Br। जब Br जाएगा यहाँ से तो यहाँ पे रिंग के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यदि Br के बाहर जाने से रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी आ जाती है तो वो आसानी से AgNO3 के साथ में प्रेसिपिटेट बना देगा। तो यदि फर्स्ट में बात करें तो यहाँ पर तो क्या है कि यहाँ पे देखो ये जो Br है ये बेंजीन रिंग के साथ में कॉन्जुगेशन में भाग लेता है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, ये कॉन्जुगेशन में भाग लेता है, तो उसकी वजह से इसके अंदर Br के बॉन्ड जो है C और जो Br का बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाते हैं। इसी प्रकार जो D है इसके अंदर भी सेम ही है, यहाँ पे भी जो ये कॉन्जुगेशन में भाग लेता है तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाते हैं, तो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो ही नहीं सकते इजीली। अब इन दोनों के अंदर बात करें, दोनों के अंदर जो Br बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यदि यहाँ पे Br जा रहा है तो पॉजिटिव बन रहा है, और पॉजिटिव वाला आयन ये कैसा हो जाएगा,
4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। जबकि यहाँ पे पॉजिटिव जो बनेगा वो कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो इजीली ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। आपको कंपाउंड दे रखे हैं, आपको नॉन एरोमेटिक बताना है। नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, ये देखो, ये जो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, साइक्लो COT, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा जो टेट्राइन रिंग होती है वो मोस्टली नॉन प्लेनर होती है। ये किस फॉर्म में पाई जाती है, नॉन प्लेनर रूप में पाई जाती है। वैसे भी जैसे 7 कार्बन से ज्यादा कार्बन वाली कोई भी रिंग है तो वो मोस्टली नॉन प्लेनर होती है और वो किस प्रकार की होती है, नॉन एरोमेटिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक है। इसकी यदि बात करें तो ये बेंजाइन है और बेंजाइन कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। इसकी बात करें तो साइक्लो ब्यूटाडाइन, और ये कैसा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और कैसा है, नो एंटी एरोमेटिक है। कैसा, एंटी एरोमेटिक। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो CH2 ग्रुप लगा हुआ है कि तो इसके अंदर ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यदि यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए होते तो ये कैसा होता, नॉन एरोमेटिक होता, लेकिन यहाँ पे CH2 ग्रुप लगा हुआ है इसलिए कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको हाइड्रोजन मार्क किए हुए हैं, ये डार्क किए हुए, देखो एक हाइड्रोजन ये और ये है। आपको बताना है कि इन हाइड्रोजन की एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। वही है कि यहाँ से H+ जाएगा तो यहाँ पे कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश आएगा। और बनने वाला जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है वो कैसी होनी चाहिए, मोस्ट स्टेबल होनी चाहिए। ये नेगेटिव स्पीसीज जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी, H+ आयन यहाँ से उतनी ही ज़्यादा इजीली जो है वो वहाँ से रिमूव होंगे, और जितनी आसानी से H+ आयन रिमूव होंगे उनकी एसिडिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे रिंग बढ़ रही है तो वैसे वैसे जो ऋणावेश है उसका कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 जो तीसरा आपको कंपाउंड दे रखा है उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 रिंग के ऊपर डीलोकलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यदि सेकेंड कंपाउंड में बात करें तो जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 रिंग के ऊपर डीलोकलाइज होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, लेकिन थर्ड से क्या हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और फर्स्ट के अंदर तो जो है वो एक ही रिंग के अंदर जा पाएगा, इस रिंग के अंदर या तो चाहिए इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो ये एक ही रिंग के साथ में डीलोकलाइजेशन करेगा, तो इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी है वो सेकेंड से भी क्या हो जाएगी, कम। तो एसिडिटी का ऑर्डर पूछा तो सबसे हाईएस्ट एसिडिटी किसकी हो जाएगी, 3 की, फिर 2 की और फिर 1 की। तो ऐसा ऑप्शन किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर सी। द कंपाउंड डेट इज नॉट एरोमेटिक, इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, तो एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। n = 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब कि आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। फर्स्ट के अंदर यदि बात करें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सारे कॉन्जुगेशन में है और सारे कैसे हैं, प्लेनर है, तो ये कैसा है, एरोमेटिक है। सेकेंड के अंदर बात करें तो 1, 2, 3 और एक ऋणावेश है, तो यहाँ पे तो कितना हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसा होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब कैसा है, एंटी एरोमेटिक है, तो ये तो कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक है। यदि इसके अंदर बात करें तो ये दो तो हो गए यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक ऋणावेश हो गया, तो ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, तो कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। यदि इसके अंदर बात करें तो 3 डबल बॉन्ड है और 2 ही ऋणावेश है, तो ये हो गया 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। क्या नाम बन जाएगा इसका, साइक्लो ट्राई इन कैटाइन, ट्राई इन एनाइन, सॉरी ट्राई इन एनाइन। अमंग द रेजोनेंस फॉर्म गिव बिलो वन, आपको कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है। मोस्ट ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एजुलिन, एजुलिन क्या होती है, एजुलिन के अंदर 2 रिंग जो होते हैं वो आपस में फ्यूज रहती है, एक तो 7 मेंबर और एक 5 मेंबर रिंग। 7 मेंबर और 5 मेंबर रिंग जो है वो आपस में फ्यूज रहती है, उसको बोलते हैं एजुलिन।
तो उस सबसे ज़्यादा एजुलिन का कौन सी जो रिंग है वो ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होगी। तो एजुलिन के अंदर ध्यान रखना है जो 7 मेंबर रिंग होगी, 7 मेंबर रिंग उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो जो 5 मेंबर रिंग होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इस कंडीशन में दोनों जो रिंग होती है वो कैसी होती है, एरोमेटिक होती है। तो यदि इसमें बात करें फर्स्ट के अंदर, तो इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों किसके ऊपर लगा दिए, 5 मेंबर रिंग के ऊपर लगा दिए। यदि इसके अंदर बात करें तो नेगेटिव चार्ज है अपने 5 मेंबर पे और पॉजिटिव है 7 मेंबर पे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। एजुलिन की स्टेबिलिटी हो जाएगी ये। हाइड्रोकार्बन्स है जे डाइपोल मोमेंट 0.8, आपको ये एजुलिन ही दे रखी है। क्या दे रखी है आपको, एजुलिन ही दे रखी है। तो आपको ये कह रहा है कि इसका डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट होता है 0.8 इसका डाइपोल मोमेंट। उसका कारण क्या है, तो कारण एक तो यही है कि इसके अंदर जो 7 मेंबर रिंग है वो तो होती है पॉजिटिव, और 5 मेंबर जो रिंग होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव। इनका जो डबल बॉन्ड होता है वो इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और ये इजीली ब्रेक होगा तो इसके ऊपर तो आएगा 5 मेंबर रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और 7 मेंबर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से ये जो है अपने पास में ये क्या बना लेगी, ये देखिए ये इट एग्जिस्ट एज इस फॉर्म में पाई जाती है, क्योंकि इसके इस फॉर्म के अंदर दोनों जो रिंग होती है वो कैसी होती है, एरोमेटिसिटी रखती है, दोनों एरोमेटिक रिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। और दोनों एरोमेटिक रिंग होने के कारण ये डाइपोल मोमेंट इसका हाईएस्ट होता है। एजुलिन पोसेस ए डाइपोल मोमेंट, कारण क्या है, वही एरोमेटिसिटी, क्योंकि दोनों रिंग जो है वो एरोमेटिक हो जाती है, इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एरोमेटिसिटी के कारण ये डाइपोल मोमेंट शो करती है। आपको कंपाउंड देकर नोट बी कंसिडर्ड एरोमेटिक इन, कौन सा इसमें से एरोमेटिक नहीं है। तो फर्स्ट तो आपको पता होगा पिरिडीन है, पिरिडीन PY एरोमेटिक होती है। ये कैसी होती है, नॉन, ये अपने पास में नॉन प्लेनर होती है, तो ये कैसे हो जाएगी, नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। और ये कैसी है, पाइरोल है, तो ये इसके अंदर कॉन्जुगेशन भाग लेगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। और पाइरोल है कैसी हो जाएगी, एरोमेटिक है। ये कैसी है, नेप्थलीन है, नेप्थलीन कैसी होती है, एरोमेटिक होती है। तो ऑप्शन नॉन एरोमेटिक पूछा, आपको एरोमेटिक नहीं है ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए यहाँ पे यदि बात करें कि ये जो PH माइनस Li लिथियम फिनाइल के साथ में जो रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये देखो नेगेटिव के साथ यहाँ जोड़ रहा है, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है, इधर ब्रेक होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इस रिंग के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव जो 5 मेंबर रिंग है ये तो कितने बन गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन गया। कैसी बन गई, एरोमेटिक बन गई। और ये रिंग कैसी बन गई, यहाँ तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, या तो होता है एंटी एरोमेटिक या पाया जाता है नॉन एरोमेटिक के रूप में, लेकिन एरोमेटिक तो नहीं होता। तो ये जो है वो रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये अभी जो है वर्तमान में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और जबकि ये जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है रिएक्ट होने के बाद में, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि PH Li रिएक्ट रेडियली विथ फर्स्ट डज नॉट एड टू सेकेंड। फर्स्ट के साथ में इजीली जो है ये रिएक्ट कर लेगा, लेकिन सेकेंड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। आपको बताना ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी बतानी है। ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दिया आपको मैंने कि एरोमेटिक होता है सबसे हाईएस्ट, फिर होता है नॉन एरोमेटिक, और फिर और होता है एंटी एरोमेटिक। तो इनमें से अपने को डिवाइड करना है कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा फर्स्ट वाला 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक। सेकेंड है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कैसा है, एंटी एरोमेटिक। थर्ड यहाँ देखो sp3 कार्बन बना रहा है एक, तो ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। और फोर ये रेडिकल है, तो ये भी कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। तो आप ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी किसकी होगी, एरोमेटिक की होगी। तो एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एरोमेटिक कौन सा, एरोमेटिक वही सेम, ये इसके अंदर sp3 कार्बन है फर्स्ट के अंदर, तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया। सेकेंड जो है वो क्या हो गया, COT कोट साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, तो ये कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। इसके अंदर भी एक sp3 कार्बन है, ये भी कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक होता है।
तो ये यही बचा, ये कैसा हो जाएगा, यहाँ ये इस प्रकार से होता है, 2 यहाँ पे कैटाइन लगे होते हैं, साइक्लोब्यूटाइन डाइकैटाइन, साइक्लोब्यूटीन डाइकैटाइन, ठीक है। तो ये कैसा होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सेम ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं कि इनमें से कौन HBr के साथ रिएक्ट करेगा। जब यहाँ से Br बाहर निकलता है तो नेगेटिव चार्ज बचता है, यहाँ पे भी सॉरी पॉजिटिव चार्ज बचता है, Br बाहर निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन बनेगा और यहाँ पे भी क्या बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा। अब ये तो कौन सा सिस्टम बन गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये तो कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। एंटी एरोमेटिक है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। और सेकंड के अंदर बात करें तो यहाँ पे ये कैसा हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एरोमेटिक हो रहा है, तो एरोमेटिक हो रहा है तो रिएक्ट इजीली कर लेगा। अब इसके अंदर यदि बात करें तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी कैसा हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है, तो ये भी रिएक्ट कर लेगा। तो सेकेंड और थर्ड रिएक्ट कर लेगा लेकिन फर्स्ट रिएक्ट नहीं करेगा। तो सेकेंड और थर्ड किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर राइट आंसर। आपको कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और सामने आपको स्पीशीज दे के आपको मिलान करना है। तो फर्स्ट देखिए अपने पास में ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम क्या है, मेटल है, और मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। तो ये इसको दो पोटेशियम लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो यहाँ पे 2 ऋणावेश आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। देखो कितने हो गए, 1 3 तो डबल बॉन्ड हो गए और 2 ऋणावेश, और टोटल 5 मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब एरोमेटिक है, तो ये तो इसका मिलान सही है। H2SO4 में जब इसके अंदर H2SO4 मिलाएंगे तो यहाँ पे ये इस प्रकार से स्पीशीज बन जाएगी, होमो डाइएटोमिक बना लेगी। यहाँ पे एक तो बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आके लग जाएंगे, तो ये बन जाएगा होमो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलते हैं, एक कार्बन sp3 है, पॉजिटिव चार्ज है जो कि इसके अंदर है, कॉन्जुगेशन में भाग ले रहा है, तो ये कैसा बन गया, होमो एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। इसके अंदर बात करें तो ये बॉन्ड जैसे यहाँ पे क्या होगा, हीट, जैसे हीट होगा तो ये जो साइक्लिक है ये टूट जाएगी, ये इधर आ जाएगा बॉन्ड, ये इधर आ जाएगा, तो ये अपने पास में बना लेगा 8 मेंबर रिंग, जो कैसी हो जाएगी, नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। और इसके अंदर सेम वही है, पोटेशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो एक ऋणावेश इधर आएगा, एक ऋणावेश इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, देखो इसके अंदर 1 2, टोटल इसमें कितना डबल बॉन्ड है, ये तो डबल बॉन्ड हो जाएंगे, और 2 ये हो जाएंगे, 6 और 2 ऋणावेश 8, 8 का मतलब 16, 16 का मतलब कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। 16 के 4 रिंग है ना, तो एन का मान 4 है, 4 × 4 कितना हो गया, 16, 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा ये, और कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट के अंदर तो P है, सही है, सेकंड के अंदर होमो एरोमेटिक कौन सा है, S है, तो सेकंड फर्स्ट के अंदर P, सेकंड के अंदर S, ऑप्शन नंबर ए मैच हो जाएगा, बाकी मिला लेना आप।